हाँ बेटे देखो इधर, हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 11th है ये। आप लोगों ने मेरे ख्याल से फर्स्ट 10 क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हो तो एक बार दोबारा कर लेना। और वहाँ पर आपको केसी की वैल्यू कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है, हम केसी में कौन कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, जो अमाउंट जो अमाउंट इक्विलिब्रियम पर है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, वही वैल्यू केसी में पुट करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट देखो, इसके बाद क्या यहाँ पर फर्स्ट है, देखिए 2HI गिव्स H2 plus I2। सिंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क, किस प्रेशर पर प्लेस किया गया है, 0.2 पर, ये 0.0 है, ध्यान देना। एट इक्विलिब्रियम HI रिमेन्स 0.04, कितना बचा ये, दिस इज इनिशियल, और यहां पर एट इक्विलिब्रियम, देखो यहां लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, बेटे कह क्या रहे हैं कि ये इतना बचा हुआ है, ध्यान देना। हम 0.2 लेकर के चल रहे हैं और 0.04 बचा हुआ है, तो H2I2 कितना फॉर्म होगा, H2I2 कितना कंज्यूम कितना हुआ भाई, हम 0.2 लेके चले थे, 0.04 बचा है, तो 0.2 माइनस 0.04 दैट इज 0.16। इसका मतलब क्या कि HI जो है वो 0.16 कंज्यूम हो गया। क्लियर है, HI कंज्यूम 0.16, तो 2 मोल के करस्पॉन्डिंग 0.16 कंज्यूम हुआ है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0.08 फॉर्म होगा, ये भी आपका 0.08 फॉर्म होगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। HI कंज्यूम्ड इज 0.04 मीन्स HI रिमेन्स इज 0.16, H2I2 फॉर्म्ड इज 0.08। अब कुछ करना थोड़ी है, केसी में क्या करोगे आप, केसी में जो वैल्यू है वो आप पुट कर दोगे, वही कितना भाई 0.08 इंटू 0.08 बाई 0.04 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो 4 आ गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ क्या है 2HI गिव्स क्या H2 प्लस I2। ठीक है, हम 0.2 लेके चले हैं तो 0.0 है, अगर x फॉर्म होगा तो भी x फॉर्म होगा, क्यों, मोलर रेशियो 1 है, और ये कितना होगा 0.2 माइनस 2x बचेगा, ये 1 मोल के करस्पॉन्डिंग x 2 करस्पॉन्डिंग 2x, और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, वी हैव गिवन 0.2 माइनस 2x इक्वल टू कितना 0.04 मीन्स 2x कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04 दैट इज 0.16, x कितना बच जाएगा आपका 0.08, और केसी क्या लिखोगे यहाँ पर, केसी हो जाएगा फिर वही आपका क्या, देखो इस टाइप से H2 इंटू I2 बाई HI का स्क्वायर दैट इज 0.08 इंटू 0.08 बाई 0.04 का स्क्वायर, फिर वही वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 4 आएगी, सिंपल है। तो आप दोनों मेथड में से यू कैन अप्लाई एनी वन मेथड। क्लियर है, एक बार फिर समझ लो, हमें इतना दिया हुआ है, कितना गिवन है, स्टार्टिंग में 0.0, अब एक इक्विलिब्रियम पर इतना बचा हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ है 0.16, कितने मोल के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 0.16 कंज्यूम हुआ, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इतना फॉर्म होगा, हम यही वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे एंड वी गेट। ठीक है, देखो इसके बाद अब यहाँ कह रहे हैं बेटे इतना मोल ऑफ N2, इतना मोल ऑफ H2 एंड इतना मोल ऑफ NH3 आर इंट्रोड्यूस। देखो ऐसा है, आपको बताया गया था, इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं और या कोई एक हो सकता है। तो ये कह रहे कोई कंटेनर है, उसमें हमने क्या लिया 1.57 मोल ऑफ N2,
1.92 mole of H2 and 8.13 mole of ammonia are introduced in a 20 लीटर कंटेनर। 20 लीटर का कोई कंटेनर है, उसमें हमने N2, H2, अमोनिया तीनों इंट्रोड्यूस किया। तो भाई हमें नहीं पता है कि क्यों फॉरवर्ड में जा रहा है कि बैकवर्ड में जा रहा है, आपको बताना है यहाँ पर। लेकिन हाँ, उसका केसी हमें दिया हुआ है, तो हम ऐसे केसेस में क्या करें, केसी कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻²। जिस मेथड से हम केसी निकालते हैं उसी टेक्निक से हम क्यूसी निकालेंगे, और क्यूसी निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको केसी से कंपेयर कर देंगे। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा आएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन उस समय हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आएगी, देयर इज बैकवर्ड रिएक्शन, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हम क्यूसी कैसे निकालेंगे, क्यूसी कैलकुलेट करोगे, क्यूसी क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा बेटे, NH3 का स्क्वायर बाई N2 इंटू H2 पावर 3। NH3 कितना भाई हमारा 8.13 बाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 कितना हमारा 1.57 बाई 20, H2 कितना है 1.92 बाई 20 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2.38 इंटू 10⁻3। तो देखो क्यूसी की वैल्यू ये आ गई, क्यूसी की वैल्यू ये आ गई, हमें केसी दिया हुआ है। इट इज़ क्लियर दैट क्यूसी इज मोर देन केसी, है कि नहीं भाई, ऐसा है, ये 10⁻2 है और ये 10⁻3 है, बड़ा तो होगा ही होगा। तो क्यूसी इज मोर देन केसी, इसका मतलब क्या कि बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। जिस टाइम हम मेजर किए हैं वहाँ फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, सिंपल। क्यूसी इज मोर देन केसी। आइए 13 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ बैठे देखो ध्यान से, हमें ये दिया हुआ है, केसी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें रिएक्शन लिखना है। तो हमें पता है केसी के एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर में होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। मीन्स हम क्या लिखेंगे इसको 4NO + 6H2O गिव्स 4NH3 + 5O2। सिंपल, आपको एक्सप्रेशन से, मतलब केसी के एक्सप्रेशन से रिएक्शन लिखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 1 मोल ऑफ H2O, देखो रिएक्शन ये बेटे H2O + CO गिव्स H2। बाहर को बेटे आपको दिख रहा है ना, क्लियर है ना, दिख रहा है ना, क्लियर ये है, ठीक है। 1 मोल ऑफ N2, देखो 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO आर इंट्रोड्यूस इन 10 लीटर कंटेनर। देखो 10 लीटर है ये, टेस्ट का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज 0.1, ये 0.0 है, ठीक है। अब ये क्या करें कि इक्विलिब्रियम पर 40% ये रिएक्शन कंज्यूम हो रहा है। मीन्स ये कितना कंज्यूम हो रहा है 0.1 - 0.04, 0. ठीक है। और ये भी कितना कंज्यूम होगा 0.1 - 0.04, ये कितना फॉर्म होगा 0.04, 0.04। भाई ऐसा है 40% का मतलब क्या 40/100, ठीक है। तो 40/100 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, ये 40% हम जितना लेके चले हैं, यानी कि 0.1 का 40% कितना हो गया 0.04। तो दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन किसका भाई, N2 H2O का, CO का। जैसे क्लोम स्टेबलिश हो रहा है ये 40% क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, ये 40% फॉर्म हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा आपका 0.06, ये कितना बचेगा 0.06, कितना फॉर्म हो रहा है ये 0.04, ये कितना फॉर्म हो रहा है 0.04। वी कैन राइट KC क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मीन्स 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू 0.06, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4/9, दैट इज 0.44, ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है।
देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, एट इक्विलिब्रियम कौन, देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, वी हैव गिवन एक्सप्रेशन, ये देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, ये कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, यहाँ पर H2 + I2 गिव्स 2HI, ये एक्सप्रेशन है ये। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें Kc दिया हुआ है, हमें Kc कितना दिया हुआ है भाई, Kc दिया हुआ है 54.8। इफ 0.5 मोल ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, चलो हम Kc थोड़ा सा ना उधर लिख देते हैं, यहाँ हमें Kc दिया हुआ है, Kc कितना दिया हुआ है, Kc इज 54.8, कह रहे हैं 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 एज्यूमिंग दैट इनिशियली वी स्टार्टेड विद HI। देखो ऐसा है, हमें करना क्या है, यहाँ कह रहा है कि हमें तो देखो Kc निकालने के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पर कितना अमाउंट है, तो भैया ऐसा किसका अमाउंट दे रखे हैं, कितना अमाउंट है इसका, 0.5 है, हमने लिया फॉर एग्जाम्पल ये x है और ये x है इक्विलिब्रियम पर। हम यहाँ पर इनिशियल लेकर नहीं चल रहे हैं, हमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पर ये है और इक्विलिब्रियम पर ये पूछा जा रहा है, तो अगर इक्विलिब्रियम पर है तो हम इसको इक्विलिब्रियम पर x लेके चलेंगे। तो यहाँ Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा क्या बेटे, HI का स्क्वायर बाई H2 इंटू I2 दैट इज 0.5 का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कितना दिया यहाँ पर 54.8 मीन्स 0.5 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √54.8। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0.068 मोलर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर आ गया। ये हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ H2 एंड I2, इट इज गिवन दैट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ HI 0.5 एंड Kc। तो हमें इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ HI दिया गया है कितना 0.5, हमने इसको एज्यूम कर लिया, Kc की एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। 16 पर आ जाइए भाई, देखो उसी टाइप से यहाँ पर भी है 2ICl गिव्स क्या I2 + Cl2, हमें Kc दिया हुआ है कितना 0.14। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस, सबका बताना है इन द इक्विलिब्रियम व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl, हमें इनिशियल कितना दिया हुआ है 0.78, सपोज एट 0 है, इक्विलिब्रियम पर कितना फॉर्म हुआ, ये XX फॉर्म हुआ, ये कितना बचेगा आपका 0.78 माइनस 2x। Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे यहाँ पर I2 इंटू Cl2 बाई ICl का स्क्वायर, दैट इज I2 का मतलब क्या x इंटू एक्स बाई 0.78 माइनस 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.14। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0.14 या x बाई 0.78 माइनस 2x इक्वल टू √0.14। इसको सॉल्व करोगे x वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.446 ये वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। इसका मतलब क्या, देखो x ये है, दिस इज अमाउंट ऑफ I2 एंड Cl2, और इसको 2x से माइनस कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज ICl। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ध्यान दो, ये यहाँ क्या है C2H6 gives C2H4 प्लस H2, Kp दिया हुआ है कितना 0.04 atm फॉर द इक्विलिब्रियम शोन बिलो। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्लास्क 4 atm। देखो ऐसा कि पहले कितना 4 atm है,
ये 0 0 है। इक्विलिब्रियम पर अगर ये x है तो कितना होगा 4 - x। ठीक है, हमें अब क्या Kc दिया हुआ है, यहाँ पर Kp दिया हुआ है, तो Kp क्या लिखोगे, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C2H4 इंटू प्रेशर ऑफ H2 बाई प्रेशर ऑफ C2H6। कितना हो जाएगा भाई, x इंटू एक्स बाई 4 - x, दैट इज x² बाई 4 - x। हमें क्या दिया हुआ है, x² बाई 4 - x इक्वल टू Kp की वैल्यू कितनी गिवन है 0.04। सॉल्व करने पर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3.6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। 18th क्वेश्चन हमारा क्या है, इथाइल एसीटेट इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिडिक एसिड। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्या लिखना है इसमें, राइट QC का एक्सप्रेशन लिखो। QC क्या लिखोगे भाई, CH3 COO C2H5 इंटू H2O बाई CH3 COH इंटू देखो C2H5OH। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। हमें सिंपल लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ QC जो कि पैरेलल टू KC होता है। अब देखो मैं इसको मिटाऊंगा भी, चलो फिलहाल थोड़ा और लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, देखो यही क्वेश्चन है हमारा, CH3 COOH प्लस C2H5 C2H5OH gives CH3 COO C2H5 प्लस H2O। चलो फर्स्ट पार्ट मिटा देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, एक्सप्रेशन ऑफ QC। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं बेटे कि अगर हम इनिशियल वन स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, तो स्टार्टिंग में 0 0 है ये। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है 0 0। फिर मान लो हम कह रहे हैं अगर ये एट इक्विलिब्रियम ये कितना फॉर्म हो रहा है 0.171, ये फॉर्म हो रहा है 0.171, तो ये बचेगा कितना 0.18 माइनस 0.171 और ये कितना 1 माइनस 0.171। तो भाई देखो ऐसा है, ये कितना बच जाएगा, ये देखो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये तो हमारा है ये। तो हम यहाँ KC क्या लिखेंगे, KC हो जाएगा हमारा, देखिए CH3 COO C2H5 इंटू H2O बाई CH3 COOH इंटू C2H5। तो देखो यहाँ पे कितना है 0.171, ये कितना हो जाएगा हमारा एसिडिक एसिड का, ये ध्यान दो 0.1 माइनस 0.17 तो 0.03 हो गया, 2.2 हो गया तो 0.82 बच जाएगा, 0.82 अराउंड 0.82 बच जाएगा। और ये कितना बचेगा आपका 0.09, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 3.92। देखो ध्यान दो, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ KC। हमने पहले पार्ट में क्या लिखा, एक्सप्रेशन ऑफ QC निकाला कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट रेश टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट QC आ गया। अब सेकंड पार्ट हमने क्या निकाल लिया, KC निकाल, इसको लो लिख लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये आ गई KC की। अब हमें थर्ड पार्ट क्या करना, देखिए थर्ड, ये KC की वैल्यू मैं मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ये KC है। थर्ड पार्ट में हमें फिर QC निकालना है। थर्ड पार्ट में ध्यान दो, थर्ड पार्ट में पूछा क्या जा रहा है, थर्ड पार्ट देखिए, स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल
फिर देखिए यहाँ पर क्या है, CH3COH, C2H5OH, CH3CO, C2H5 plus H2O, starting with 0.5 mole of ethanol and 1 mole of acetic acid and maintaining at 283 इतना मोल ऑफ इथाइल एसीटेट कितना फॉर्म हुआ, 0.214। तो अब यहाँ से अब पूछा गया कि क्या इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल QC निकाल लो। QC क्या हो जाएगा आप यहाँ पे देखिए, 0.214 वाटर का कुछ दिया नहीं गया है, 1 इंटू 0.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 0.2 आ जाएगी। अब देखो KC हमारे पास ये है, इसका मतलब क्या कि QC की वैल्यू क्या है, QC इज लेस देन KC, मीन्स QC इज लेस देन KC मीन्स इक्विलिब्रियम नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। वहाँ पर रिएक्शन कौन सी, किस डायरेक्शन मूव करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। तो इसका लोग देखोगे 19 क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब यहाँ पर क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सैंपल ऑफ प्योर PCl, देखो इक्विलिब्रियम हमारा ये है, sample of pure PCl5 was introduced into a evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be, ये देखिए इतना है। अब यहाँ पे क्या है, PCl5 changes to PCl3 plus Cl2, ठीक है। Sample of pure PCl5 was introduced in evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration मतलब यानी कि कह रहा है इक्विलिब्रियम पर कितना है ये, 0.5 इंटू 10⁻⁻1 है, ठीक है, और KC में दिया हुआ है। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, नो नीड टू टेक इनिशियल कंसंट्रेशन, हमें भैया इक्विलिब्रियम पर दिया गया है, हम यहाँ लेके चलेंगे, सिंपल क्या है, x हो गया ये। तो इसके लिए KC का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, KC क्या हो जाएगा, x² / 0.05, हमें KC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, KC कितना दिया हुआ है, KC 8.3 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से क्या लिखोगे, x² क्या हो जाएगा, 8.3 इंटू 10 यार ना डिजिटल थोड़ा, हाँ 8.3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.05, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इसका अंडर रूट 8.3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.05, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.02 मोलर। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, कभी कभी NCERT वाले भी बच्चों से मजाक करते हैं, आप उस मजाक को भी समझा करो। वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन और इज रिडक्शन ऑफ आयरन सेकेंड ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव CO2। भाई देखो ऐसा है कि यहाँ तक इस क्वेश्चन में कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा कर दिए हैं, बच्चा देखे परेशान हो जाए। भाई हमें तो इक्विलिब्रियम से मतलब है, हमें इक्विलिब्रियम दिया गया सिंपल ही, ठीक है। अब पूछा गया कि देखो इसके लिए KP दिया गया है, दिस इज इक्विलिब्रियम, और हमें इसके लिए KP की वैल्यू गिवन है, ये KP कितना दिया गया हमें, KP गिवन है 0.265, ये हमें KP दिया गया कितना, 0.265 KP इक्वल टू 0.265 ये हमें दिया गया है, और T भी दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 एट दिस, इनिशियल पार्शियल प्रेशर हमें ये दिया गया है। देखिए F, यहाँ दो पार्ट में करेंगे इसको, यहाँ देखो FeO सॉलिड है, ये FeO क्या है, सॉलिड, प्लस CO गैस चेंजेस टू
changes to Fe solid प्लस CO2 गैस। ठीक है, हमें इनिशियल पार्शियल प्रेशर में देखो दिया गया ये, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हमें देखो नहीं पता हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम। हमें पहले पता नहीं इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, पहले ये हमें पहले देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किधर मूव कर रही है, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में। कह रहे हैं कि हमें CO का कितना प्रेशर दिया गया है 1.4, CO2 का कितना दिया गया है, एंड दैट ऑफ CO2 इज 0.8। अब ध्यान दो, अगर हम इधर लेके चलेंगे तो ये बढ़ेगा ये घटेगा, इधर मूव करेगा तो ये घटेगा ये बढ़ेगा। अगर इधर मूव करेगा फॉरवर्ड में तो CO2 बढ़ेगा CO घटेगा, बैकवर्ड में आने का मतलब क्या, CO बढ़ेगा CO2 घटेगा। लेकिन हमें पता नहीं है इक्विलिब्रियम किधर मूव कर रही है, तो उसके लिए हमें KP दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, तो हम पहले QP निकाल लेंगे। तो QP कैसे निकालोगे भाई, QP क्या हो जाएगा, QP इक्वल टू 0.8 बाई 1.4, ये QP की वैल्यू आएगी। ठीक है, और QP से फिर हम डिसाइड करेंगे QP कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, QP आ जाएगा सिम्प्लीफाई करने पर 14×5 70, 0.571 मान लीजिए ये वैल्यू आ गई, ये QP की वैल्यू आ गई। अब QP क्या है भाई, QP इज मोर देन KP। इसका मतलब क्या कि बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। अब देखो ध्यान से, इधर देखिए हमने ये डिसाइड क्यों किया, क्योंकि देखो ऐसा है FeO जो कि सॉलिड है प्लस CO गैस है, क्या चेंज हो रहा है, Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये कितना है 1.4, ये कितना है 0.8, 0.8 है, ये इनिशियल है ये। अब ध्यान दो, अब कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में प्रोसीड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि 1.4 प्लस P होगा तो 0.8 माइनस P होगा। ये क्लियर है, ठीक है। हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने पहले एक कैलकुलेशन हमने क्या सिंप्लीफाई किया है, फ्रॉम फर्स्ट कैलकुलेशन वी डिसाइडेड दैट इक्विलिब्रियम प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में आने का मतलब क्या, प्रोडक्ट घटेगा रिएक्टेंट बढ़ेगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे KP। दो KP के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ निकालोगे आप KP। KP में क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। हमने पहले पार्ट से सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जा रहा है तो 0.8 माइनस P बाई 1.4 प्लस P, ये कितना है हमें दिया हुआ है 0.265। जब इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर 0.461। देखो ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल ये, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका लोग देखोगे। बाकी सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, डाउट हो व्हाट्सएप करिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आई एम विद यू, थैंक यू।